एक समय की बात है। घने जंगलों में से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नाम था सिया। सिया का दिल बहुत पवित्र था। उसकी एक ही आदत सभी को बहुत पसंद थी। वह हर सुबह उठकर ईश्वर को प्रणाम करती और सबके लिए खुशियों की प्रार्थना करती। उसके गांव के बाहर एक छोटी सी नदी के उस पार एक बुढ़िया रहती थी। सब उसे माइया कहकर बुलाते थे। माइया बहुत साध्वी, भक्तिशील और शांत स्वभाव की थी। गांव के लोग कहते थे कि माइया को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि उसकी हर बात में अद्भुत शांति और रहस्य झलकता था। इसी जंगल में एक शेर भी रहता था। राजा की तरह नहीं, बल्कि खोया हुआ, डरा हुआ और घायल। और वहीं एक खरगोश भी रहता था, बहुत चंचल लेकिन दिल का नेक। कहते हैं कि ये चारों सिया, माइया, शेर और खरगोश एक ऐसी लीला के पात्र बनने वाले थे जो सबका जीवन बदल देगी। सिया एक दिन जंगल की ओर फूल चुनने गई। रास्ते में उसने देखा कि पत्तों के बीच एक छोटा सा खरगोश बैठा कांप रहा है। उसने धीरे से कहा, डर मत छोटे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। खरगोश ने उसकी ओर देखा, जैसे उसे भरोसा हो गया हो, और सिया के पास चला आया। सिया ने अपनी टोकरी का आधा हिस्सा खरगोश के लिए खाली कर दिया। उसे अपने साथ घर ले जाने लगी। तभी खरगोश उछलकर दौड़ पड़ा, जैसे किसी और को बुलाने जाना हो। सिया उसके पीछे चली। जैसे जैसे सिया आगे बढ़ रही थी, पेड़ों की छाया गहरी होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उसे सुनाई दिया एक दर्द भरी गर्जना। सिया डर गई। यह किसी शेर की आवाज़ थी, लेकिन रोने जैसी। खरगोश सीधा उसी दिशा में भाग रहा था। सिया पहले तो हिचकिचाई, फिर बोली, अगर यह आवाज़ किसी का दर्द है तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं? वह भी आगे बढ़ी। कुछ दूरी पर सिया ने देखा एक बड़ा सा शेर पड़ा था, बिल्कुल कमजोर, आंखों में पानी, एक पैर में गहरा कांटा चुभा हुआ। सिया डर गई, मगर खरगोश सीधा शेर के पास जाकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, डर मत, ये बच्ची अच्छी है। सिया को दया आ गई। उसने कांटा निकालने की ठानी। कांटा निकालते समय उसका हाथ कांप रहा था, पर उसका दिल स्थिर था। शेर दर्द से हल्का गरजा, लेकिन सिया बोली, भगवान मेरे साथ है, सब ठीक होगा। कुछ ही देर बाद उसने कांटा निकाल दिया। शेर ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक आई। उसी समय पेड़ों के बीच से एक वृद्ध आवाज आई, सिया बेटा, तू ठीक है ना? यह माइया थी। वह वहाँ कैसे पहुँची? सिया भी चकित। माइया मुस्कुराई, डर मत, यह शेर अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जब प्यार से किसी का दर्द तूने दूर किया है, तो सबसे भयंकर प्राणी भी तुम्हारे मित्र बन जाते हैं। सिया ने हैरानी से पूछा, माइया, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? माइया बोली, जिसे ईश्वर पर भरोसा हो, उसे कदम हमेशा ईश्वर ही सही दिशा में ले जाते हैं, और ईश्वर ने ही मुझे यहाँ भेजा है। माइया ने शेर की ओर देखा। ये शेर कभी जंगल का रक्षक था, पर लालचियों ने इसे घायल किया। सिया के मन में करुणा भर गई। माइया, क्या यह ठीक हो जाएगा? माइया, हाँ, अगर भक्ति और दया दोनों एक साथ हो। फिर माइया ने सिया से कहा, बेटा, तू हाथ जोड़ और एक प्रार्थना कर। सिया ने आंख बंद की और बहुत ही सरल सी प्रार्थना बोली, हे भगवान, आपने सबको जीवन दिया है, कृपया इस शेर को भी अच्छा कर दीजिए और इस जंगल को सुरक्षित रखिए। प्रार्थना सुनते ही शेर जैसे शांत होने लगा। खरगोश उसके पास सहलाने लगा और माइया के चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। शेर की शक्ति लौटने लगी। वह उठकर बैठ गया और सिया के चारों ओर घूमने लगा, जैसे रक्षा का व्रत ले रहा हो। खरगोश खुशी खुशी कूदने लगा। तभी माइया ने कहा, सिया,
जानती है तूने क्या किया है? तूने किसी प्राणी का केवल घाव नहीं भरा, तूने एक आत्मा को बचाया है। यह शेर अब से तेरा मित्र है। अगले दिन सिया घर जा रही थी। शेर और खरगोश उसके साथ, माया पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। रास्ते में अचानक तेज आंधियां चलने लगी। आकाश काला पड़ गया, पेड़ गिरने लगे। माया बोली, ये साधारण आंधी नहीं है, ये परीक्षा है। ईश्वर देखना चाहते हैं कि तू दया से आगे बढ़कर साहस भी रखती है या नहीं। सिया डरी, पर उसने शेर और खरगोश को गले लगा लिया। जब तक मैं हूँ तुम दोनों सुरक्षित हो। इन शब्दों ने जैसे तूफान की दिशा ही बदल दी। धीरे धीरे हवाएं शांत होने लगी। माया मुस्कुराई, यही है सच्ची भक्ति, भय में भी प्रेम और भरोसा। गांव पहुंचने से पहले ही सिया ने देखा कि माया के चेहरे से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। सिया ने पूछा, माया ये क्या है? माया ने सिया का हाथ पकड़ा। मैं सिर्फ बुढ़िया नहीं हूँ बेटा, ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि तू दया, साहस और भक्ति तीनों का मिलन समझ सके। धीरे धीरे माया का रूप बदलने लगा। वह एक साध्वी की तरह दिव्य रूप में खड़ी थी। माया बोली, सिया तूने तीनों गुण दिखाए। दया, जब तूने खरगोश की मदद की। करुणा, जब तूने शेर को का दर्द दूर किया। भक्ति, जब तूने ईश्वर से निस्वार्थ प्रार्थना की। अब से इस जंगल में कभी तुझे कोई प्राणी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेर तेरी रक्षा करेगा और खरगोश तेरी खुशी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। माया धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई और हवा में एक मधुर सी आवाज़ गूंजी, जो दूसरों की रक्षा करे ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। सिया गांव लौट आई। लोगों ने देखा कि उसके पीछे शेर चल रहा है और खरगोश उसके कंधे पर बैठा है। अब सिया पूरे गांव की प्रेरणा बन गई। उसकी भक्ति, साहस और प्रेम ने पूरा जंगल बदल दिया और इस तरह एक प्यारी सी लड़की, एक बुढ़िया, एक शेर और एक खरगोश सभी मिलकर बन गए ईश्वर की लीला के पात्र। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें यह सिखाती है कि दया कभी छोटी नहीं होती, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, भक्ति केवल पूजा नहीं, एक जीवन है। जब निस्वार्थ भाव हो तो जंगली शेर भी मित्र बन जाते हैं और जब ईश्वर देखते हैं कि दिल में भलाई है तो वह स्वयं मार्ग दिखाते हैं।